कहाँ भाग रहा था तू? बता कहाँ भाग रहा था, बता। साहब मैं मैडम से मिलने आया था साहब। सिक्योरिटी कंपनी वालों ने सही इत्तला दी थी, तू चोरों की तरह जरूर कुछ करके भाग रहा है। बता क्या करके आया जो चोरों की तरह भाग रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया था। इसको ले जाके गाड़ी में बिठाओ, आप मेरे साथ ऊपर आओ। लगता है ये मर चुकी है। एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लो, कोई एविडेंस जाया ना हो। उधर देखो जरा सुनो। इंस्पेक्टर समीउल्लाह, आप अदालत को बताइए कि आपने मुल्जिम हामिद को मकतूला शहनाज के कत्ल के जुर्म में क्यों गिरफ्तार किया है? सर 27 अक्टूबर की रात जब मकतूला शहनाज परवीन ने सिक्योरिटी अलार्म बजाया, उस वक्त तकरीबन 9:45 बजे का टाइम था। सिक्योरिटी कंपनी वालों ने हमें फ़ौरन इत्तला दी और हम जाए वकूफ़ा पर पहुंचे। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो मुल्जिम मर्डर करने के बाद फरार हो रहा था। मकतूला उस वक्त घर में अकेली थी और तमाम मुलाजमीन छुट्टी करके जा चुके थे। और सर मुल्जिम ने थोड़ी सी सख्ती के बाद इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। थोड़ी सी सख्ती? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को पुलिस ने बेरहमी से मारा पीटा है, वेश्याना तशद्दुद करके इकरार जुर्म करवाया गया है इससे। सर इतनी आसानी से तो कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को ये बताइए कि मुल्जिम के जाए वारदात पर पाए जाने के क्या क्या शवाहिद मिले आपको? मुल्जिम ने पिस्तौल पे से फिंगरप्रिंट तो साफ कर दिए थे, लेकिन हमें जाए वारदात से फुटप्रिंट मिला है और वो 9 नंबर के जूते का है और मुल्जिम के जूते का नंबर भी 9 है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश तो यही बताती है ना कि मुल्जिम के अलावा कोई और दूसरा सस्पेक्ट नहीं है इस केस में? जी नहीं, दरअसल मैं तमाम मुलाजमीन से तफ्तीश कर चुका हूँ और तमाम मुलाजमीन क्लियर हो चुके हैं सर। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश ने ये बात भी साबित कर दी कि कातिल के पास शहनाज को कत्ल करने का ठोस रीजन भी था। जी सर, मुल्जिम के पास बहुत ठोस रीजन था मकतूला को कत्ल करने का। दरअसल मुल्जिम मकतूला की कंपनी में मुलाजिम था, ये परचेज ऑफिसर था और घपले करता था और इसी वजह से मकतूला ने इसे नौकरी से निकाल दिया था, जिसकी वजह से इसने गुस्से में आके मकतूला को कत्ल कर दिया। सर दौरान तफ्तीश घर के मुलाजमीन ने बताया कि मुल्जिम कभी इससे पहले मकतूला के घर नहीं आया और ना उस रोज भी इसके घर आने की कोई वजह थी। सर उस रात मुल्जिम पक्का इरादा करके मकतूला को कत्ल करने के लिए गया था। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर साहब से जिरा करने की इजाजत चाहता हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर साहब, पॉइंट की जो बात है उस पॉइंट पर तो कोई बात कर ही नहीं रहा और पॉइंट की बात यह है कि मकतूला का कत्ल उसकी अपनी जाती पिस्टल से हुआ था। इसका मतलब है कि मेरा क्लाइंट वहां खाली हाथ गया था, उसकी नीयत किसी को कत्ल करने की नहीं थी। और सिक्योरिटी कंपनी की इतला के बाद आप 10 मिनट पर जाए वकू पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि क्या इन 10 मिनट में क्या यह मुमकिन है कि मेरे क्लाइंट ने एक सेहतमंद खातून से उससे पिस्टल छीना, उसे शूट भी कर दिया और अपनी मौजूदगी के सारे शवाहिद मिटा दिए? हाउ इज इट पॉसिबल? बात यह है कि इस काम के लिए 10 मिनट तो बहुत हैं, 5 मिनट भी काफ़ी हैं। जब हम जाए वारदात पर पहुंचे तो वहां शदीद अफरा तफरी की हालत थी। मुल्जिम ने यकीनन शदीद गुस्से की हालत में मकतूला पे हमला किया था, उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया था और मुल्जिम ने इस बात का इतराफ़ भी किया है कि मकतूला ने उसे भगाने के लिए पिस्तौल निकाला था, लेकिन मुल्जिम ने मकतूला पे काबू पाकर उसी की पिस्तौल से उसे कत्ल किया और फिंगरप्रिंट साफ करने के बाद जब यह वहां से भागने लगा तो गिरफ्तार हो गया। इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि जाए वारदात पर आपको जो फुटप्रिंट मिला है उसके जूते का नंबर 9 है, मेरे क्लाइंट के जूते का नंबर भी 9 है, जूतों के साइज तो मिल गए। इंस्पेक्टर साहब आप ये बताइए कि क्या जूते के सोल का पैटर्न भी मिलता है और ये भी बताइए कि क्या जूतों पर खून के धब्बे थे? देखें, इम्कान इस बात का है कि मुल्जिम जब मकतूला को कत्ल करने के बाद घर से निकला तो लॉन में आया और घास पे से दौड़ता हुआ गेट तक आया, तो
मेरा ख्याल है कि घास पे चलने की वजह से जूतों पे से खून के धब्बे मिट गए। आप अपने ख्यालात और मफरूजों पर गुफ्तगू ना करें, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात करें। इंस्पेक्टर साहब, अगर जूतों पर खून लगा होता तो उस पर मट्टी या घास भी चिपकती। आपकी किसी भी रिपोर्ट में इस किस्म की कोई बात दर्ज नहीं है और ना ही आपके पास कोई ऐनी शाहिद है। वकील साहब, मुलजिम ने मकतूला को कत्ल करने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब उसे पता था कि मकतूला घर में अकेली होती है, इसलिए किसी ऐनी शाहिद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा यह कि मुलजिम खुद इतराफ़ जुर्म कर चुका है। ये तो आपकी अपनी बनी बनाई हुई कोई कहानी लगती है। आपने जालमाना तशद्दुद करके इससे इकबाल जुर्म करवाया है इंस्पेक्टर साहब। अदालत मुल्जिम से सवाल करती है कि उसने रजाकाराना तौर पर इतराफ़ जुर्म किया है या उससे जबरन इतराफ़ जुर्म करवाया गया है। जज साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं तो मैडम के पास माफी मांगने गया था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा। शायद इस तरह तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि जुर्म कबूल करो, जुर्म कबूल करो। जज साहब, अगर मैं जुर्म कबूल नहीं करता तो शायद पुलिस वाले मुझे जान से मार देते। मुझे नहीं पता जज साहब कि मैडम का कत्ल किसने किया। जज साहब, मैं तो मैडम के घर इसलिए गया था क्योंकि ऑफिस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मुझे नहीं पता मैडम का कत्ल किसने किया है। जज साहब, मैं बेकसूर हूं। योर ऑनर, ये तो इन जैसे क्रिमिनल्स ने अपना वतीरा बना लिया है कि पुलिस के सामने तो एतराफ जुर्म करते हैं और अदालत में आकर अपने बयान से मुकर जाते हैं और अदालत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सर, योर ऑनर, एक पॉइंट और भी है। ये केस मकतूला के शौहर मोहसिन अली ने अपनी मुद्दत में मेरे क्लाइंट के खिलाफ दर्ज कराया है। हालांकि उस दिन वो वहां मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मुद्दत में मेरे क्लाइंट को मुल्जिम नामजद कर दिया है। योर ऑनर, अगर मोहसिन साहब ने मुल्जिम हामिद को अपनी बीवी के कत्ल में नामजद किया है तो योर ऑनर उसकी कोई ना कोई ठोस वजह होगी। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि मोहसिन साहब को कचहरे में बुलवाऊं और वो अपनी रीजंस बता सकें जिसकी वजह से उन्होंने मुल्जिम हामिद पर शक का इजहार किया है। यस, परमिशन ग्रांटेड। फॉरेंसिक शवाहिद में जाए वारदात पर मिलने वाले जूतों के निशानात मुजरिमों का सुराग लगाने में बहुत मदद देते हैं। जूतों के निशान उठाने के 4 तरीके मुरव्वज हैं: फोटोग्राफी, स्केचिंग, कास्टिंग और लिफ्टिंग। जूतों के निशान या तो 3D इम्प्रेशन यानी कीचड़ या नरम मटेरियल पर सब्त होने वाले निशानात की सूरत में मिलते हैं, या फिर गर्द, पाउडर या जाए वारदात पर ऐसे ही किसी मटेरियल पर जूतों का निशान आ जाता है, जिसे फुटप्रिंट कहते हैं। मोहसिन अली हाजिर हो। मोहसिन साहब, आप अदालत को बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपने अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में मुल्जिम हामिद को नामजद किया? जज साहब, बात यह है कि मेरी वाइफ दिल की तो अच्छी थी, लेकिन जबान की बहुत कड़वी थी। काम का मामला हो या डिसिप्लिन का, वो बहुत सख्त थी। मैं उनका शौहर भी था और कंपनी का एम्प्लॉय भी, लेकिन काम के मामले में वो मेरे साथ बिल्कुल रियायत नहीं करती थी। जज साहब, ये हामिद हमारी कंपनी का परचेजिंग ऑफिसर था। इसकी एक खासियत थी कि ये 1000 के बिल को 1500 में तब्दील कर देता था। एक दिन जब इसकी चोरी पकड़ी गई और ये अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो शहनाज ने इसे नौकरी से बरतरफ कर दिया। क्या जवाब है तुम्हारे पास इन बातों का? हाँ, बड़े आइटम्स तो छोड़ो, तुम तो छोटे छोटे स्क्रूज तक में हेरा फेरी कर रहे होते हो। परचेज ऑफिसर का मतलब ये होता है कि 1000 की चीज 1500 में परचेज करे वो। मैडम, आप मार्केट से चेक कर लें, सारे बिल ओरिजिनल है। बेवकूफ समझते हो मुझको? हाँ, सप्लायर्स के साथ तुमने अपने खांचे फिट किए हुए। मिस्टर हामिद,
मैं अभी और इसी वक्त तुमको फायर करती हूँ। आज के बाद तुम्हारी शक्ल मुझे इस ऑफिस में नजर ना आए। मैडम प्लीज, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई? लाखों रुपए कमा लिए यहाँ से तुमने, हाँ? और मजलूम बने हुए हो अभी भी। मैडम मुझे माफ कर दें, मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ। सर आप इनको समझाएं प्लीज। मेरा ख्याल है इसको शोकाज लेटर दे दिया जाए और इसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। मिस्टर मोहसिन, मैं इस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मैंने जो फैसला कर दिया वो कर दिया। मैं अभी एचआर को कहती हूँ कि इसकी तस्वीर गार्ड को दें। आज के बाद मुझे बंदा इस ऑफिस में नजर ना आए। ये क्या पागलपन कर रहे हो? हाँ, तुम शुक्र करो कि शहनाज ने तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाला है, वो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती थी। आपकी बेगम ने मेरी तौहीन की है और जॉब की ऐसी की तैसी। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे आप? तुम होश में तो हो? क्या कर लोगे? और ये धमकी किसे दे रहे हो? बुज़दिल धमकी देता है और मैं जो कहता हूँ ना वो आपको करके दिखाऊंगा। और जाते जाते ये संगीन नताइज की धमकियां भी देकर गया था, और जो धमकियां इसने दी पूरी भी करके दिखाई, और मार दिया मेरी बीवी को। इस्तगासा ने मुजरिम के खिलाफ जो शवाहिद पेश किए हैं, अदालत उसे नाकाफी समझती है। योर ऑनर, इस्तगासा को मुल्जिम के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठे करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। यह अदालत इस्तगासा को अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 15 दिन का वक्त देती है और इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। We are adjourned for 15 days. यास्मीन, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म? कैसा हुक्म? शहनाज के बाद तो अब इस घर में आप ही की चलेगी। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अब इस घर में रहूं या वापस अपनी अम्मी के पास हैदराबाद चला जाऊं। अरे अगर तुम हैदराबाद चले गए तो ऑफिस कौन संभालेगा? और मुझे ऑफिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी फैमिली को यहीं बुलवा लो? 2-4 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा बंगला है। आपका शुक्रिया। वैसे आप अपनी बहन से कितनी मुख्तलिफ है ना? अल्लाह ना करे कि मैं आप ही जैसी हूँ। वहाँ पे कितना जुल्म करती थी, उन्होंने आपकी कदर नहीं की। अपना शौहर बना लिया था, इससे ज्यादा क्या कदर करती? अरे रहने दो, मैं सब जानती हूँ। और ये तुम मुझसे आप कह के क्यों बात करते हो? हम दोनों हम उम्र हैं, हमें तो अच्छा दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल। शेरोज, ये मैं जाए वारदात से मिलने वाले फुटप्रिंट को देख रही हूँ। हामिद के जूते के सोल का पैटर्न इससे मैच नहीं करता। मैडम, इसका मतलब तो ये हुआ कि जाए वारदात पे कोई तीसरा शख्स भी था। वो कौन था? कुछ मालूम नहीं, अभी इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ। सर, अभी तक एक एविडेंस है जिस पर हमने तवज्जो नहीं दी। आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी। जी फॉरेंसिक शवाहिद में जाए वारदात पर पाए जाने वाले वो वाजे और नजर न आने वाले निशानात शामिल होते हैं जो मुजरिम जाए वारदात पर छोड़ जाता है। इनमें जूतों, उंगलियों के निशान, बालों के नमूने, कपड़े का फाइबर, कांच या धात के टुकड़े, खून के धब्बे और गोलियों के खौल वगैरह शामिल होते हैं। इन्हीं शवाहिद का फॉरेंसिक लेबोरेटरी में तज्जिया होता है और इन्हीं की मदद से पुलिस मुजरिमों का सुराग लगाने में कामयाब होती है। I'm sorry, लेट हो गया। वो ज़रा डॉक्टर के पास देर हो गई। डॉक्टर के पास? खैरियत? हाँ, बस वो रूटीन चेकअप था। आप फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? मोहसिन साहब, जिस जगह आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है, हमें दोबारा वो जगह चेक करनी है।
कुछ शक व शुबहात हैं जिन्हें दूर करना है। ठीक है, आप लोग जिस तरह का जायजा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आए मेरे साथ, आइए आइए। बहुत बुरा किया हामिद ने। हालांकि चोर को तो पुलिस के हवाले किया जाता है, लेकिन उसने तो सिर्फ जॉब से फायर किया था। मोहसिन साहब बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? पूछिए। शहनाज साहिबा आपसे उम्र में कुछ बड़ी थी, बल्कि ज़्यादा बड़ी थी, तो फिर ये शादी आप उनकी फैमिली से थे या लव मैरिज था? नहीं नहीं, मैं भी हामिद की तरह कंपनी में एक मामूली सा मुलाजिम था। अपनी बहनों और माँ का वाहिद कफील हूँ मैं। और शहरोज साहब, आप तो जानते हैं कि तनख्वाह में इस दौर में कहाँ गुजारा होता है। ठीक है, चलिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए। मोहसिन साहब, एक और पर्सनल सवाल अगर आप माइंड ना करें तो। शहनाज साहिबा की डेथ के बाद उनकी तमाम प्रॉपर्टी, उनके तमाम एसेट्स आपकी मलकियत हुए ना? अरे नहीं भाई शहरोज साहब, बात यह है कि मैं शहनाज का लाइफ पार्टनर तो बन गया, लेकिन उसका शौहर कभी नहीं बन सका। मैं कल भी कंपनी में मुलाजिम था और आज भी कंपनी में मुलाजिम हूँ। और एक शहनाज की बहन लाहौर में पढ़ती है, वो आजकल यहाँ आई हुई है। कहाँ है? हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, अभी तो वो बाहर गई हुई है। अगर आ जाती है तो मैं उसकी मुलाकात भी आपसे बिल्कुल करवा दूंगा। शहनाज ने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपने सारे असासे यास्मीन के नाम ही कर दिए थे। यास्मीन, बहुत मेहरबानी आपकी, मेरे कहने पे आप ऑफिस आ गई। आप लाहौर में पढ़ती हैं ना? जी हाँ, एनसीएस से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आज रात को वापस आ रही हूँ। असल में मेरी टीम कल गई थी आपके बहनोई मोहसिन साहब से मिलने, तो उनसे बातचीत करके पता चला कि आपकी बहन शहनाज तो अपने तमाम तरह साथ से आपके नाम छोड़ गई और अपने हस्बैंड के नाम कुछ भी नहीं छोड़ के गई। और मोहसिन साहब को इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। जी हाँ, वो बहुत मासूम इंसान है, लेकिन वो आप ही के शौहर तो थे ही, मगर ज़हनी तौर पे वो खुद को आप ही का मुलाजिम ही समझते थे। अब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर आप ही भी उनसे मुलाजिमों की तरह ही ट्रीट करती थी। आप ही गुस्से की बहुत तेज थी। मुझे मोहसिन पे बहुत तरस आता था। आप ही मोहसिन भाई अभी तक घर नहीं आए? हाँ, वो कंसाइनमेंट जाना था ना, उसी में बिजी होंगे। अरे वो देखो, जिनका जिक्र हो रहा था वो आई गए। कंसाइनमेंट चला गया? जी चला गया। और रुबैको कंपनी का एलसी जमा करवा दिया है? जी, बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भिजवा दिए थे। मोहसिन, एक काम करो, जाओ जल्दी से पहले सीएनजी फिल करवा के ले आओ। वो रहमत चला गया ना, वरना मैं तुम्हें नहीं कहती। जाओ उठो। कल सीएनजी के नागे का दिन है और अभी वापसी आते हैं मैंने सीएनजी स्टेशन पे बहुत लंबी लाइनें देखी हैं। 3-4 घंटे से पहले नंबर नहीं आएगा। हाँ तो क्या हुआ, कल ऑफिस नहीं जाना क्या? सीएनजी जरूरी है, उठ जाओ। जाओ, क्या सोच रहे हो मोहसिन, उठो। जाओ, शाबाश, सीएनजी पड़वा के लाओ गाड़ी में। जी जाता हूं। आपने मोहसिन को खाना भी नहीं खाने दिया। आप तो अपनी गाड़ी अपने पास रखती हैं, वो तो बेचारा रिक्शा टैक्सियों पे सफर करता है। सुनो, शादी से पहले भूखों मर रहा था ये। मेरा एहसान है मैं इसे इस पोजीशन पे लेकर आई हूं। और मुझे फजूल की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। तो आपके साथ कैसा रवैया था आपकी बहन का? थी तो वो माँ जैसी ही, लेकिन वो बहुत ही सख्त थी। मेरी हर एक चीज पे नजर रखती थी, मेरे सेल फोन्स, मेरे ईमेल्स। हॉस्टल में कभी कभी आती थी वो। चलें, अब तो कोई नहीं बचा ना जो आपको रोके टोकेगा। जी हाँ, मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अब उन्हें कभी भी नहीं देख सकूंगी। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? कुछ नहीं, बस शहनाज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आपसे मिलके काफी नई बातें पता चली।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में औरतों के खिलाफ कुल 6,516 जुराइम हुए। इनमें पंजाब में 2,602, सिंध में 1,883, खैबर पख्तूनख्वा में 1,181 और बलूचिस्तान में 864 केस रजिस्टर हुए। जबकि एक तहकीक के मुताबिक 2013 में 1,601 औरतें कत्ल कर दी गयीं। 2,133 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 887 औरतों ने पुलिस के तशद्दुद का सामना किया। अदालत जानना चाहेगी कि इस्तगासा ने मुल्जिम के खिलाफ मजीद क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं। योर ऑनर, पिछली हेयरिंग में ये पॉइंट उठाया गया था कि जाए वारदात से जो फुटप्रिंट मिला था, मुल्जिम के जूते का साइज उस फुटप्रिंट से तो मैच करता था, लेकिन वो पैट्रन सोल का मैच नहीं करता था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने इन्हीं लाइंस पे री इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसी सिलसिले में मकतूला के घर एक मर्तबा दोबारा गए। सर, मकतूला के घर में मुलाजमीन के क्वार्टर्स की भी दोबारा पुलिस ने सर्च की और मकतूला के घर से ही हमें जूते का एक पेयर मिला जिसका साइज और पैटर्न जाए वारदात से मिलने वाले फुटप्रिंट के साथ एग्जैक्टली मैच कर गया। पुलिस ने वो जूता बतौर केस प्रॉपर्टी सील कर लिया। योर ऑनर, जब वो जूता फॉरेंसिक लैब में भेजा गया तो मालूम हुआ कि हालांकि उस जूते को साफ किया गया था, लेकिन उस पर मौजूद ब्लड स्टेन्स पाए गए और वो ब्लड स्टेन्स मकतूला के ब्लड से मैच कर गए। योर ऑनर, ये जूता जिसका था, पुलिस ने ना सिर्फ उस शख्स को गिरफ्तार किया बल्कि उसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मुल्जिम को पेश किया जाए। योर ऑनर, मुल्जिम मोहसिन ने वारदात के पहले दिन से ये बयान दिया कि जिस वक्त इनकी बीवी का कत्ल हुआ ये उस वक्त अपने दफ्तर में थे। योर ऑनर, मेरी टीम इनके दफ्तर गई इस बात को भी कंफर्म करने के लिए कि ये वारदात की तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद थे। तो इनके पीएन ने हमें बताया। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप यहाँ? 3 साल से। जिस रात शहनाज साहिबा का कत्ल हुआ उस रात मोहसिन साहब यहाँ ऑफिस में काम कर रहे थे। आप बता सकते हैं कि मोहसिन साहब ऑफिस से किस टाइम निकले थे? मैडम तो ये कोई 8:30 पौने 9 बजे चली गई थी। हाँ, मोहसिन साहब अकेले बैठे हुए काम कर रहे थे और मैं उनके जाने का इंतजार कर रहा था। मोहसिन साहब ऑफिस से किस टाइम निकले? मोहसिन साहब 10:30 पौने 11 बजे गए यहाँ से। ये बताएं, इस दौरान मोहसिन साहब ऑफिस छोड़ के कहीं बाहर गए थे? हाँ, मोहसिन साहब 9:15 बजे कहीं बाहर गए थे और 1 घंटे बाद वापस आ गए थे और थोड़ी देर बैठे और उसके बाद चले गए। 1 घंटे के लिए? जी। योर ऑनर, किसी किस्म का कोई डाउट ना रह जाए इसके लिए हमने इनके ऑफिस का कंप्यूटराइज्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड निकलवाया तो उससे भी हमें मालूम हुआ कि 27 अक्टूबर की रात 9 बजे इनकी बीवी दफ्तर छोड़कर अपने घर चली गई थी और 9:10 पर ये मौसूफ भी उनके पीछे पीछे घर गए और रिकॉर्ड के मुताबिक 10:15 बजे ये अपने ऑफिस में दोबारा एंटर हुए और उसके बाद 10:30 बजे ये दोबारा ऑफिस से निकल गए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने अदालत को ठोस सबूत पेश कर दिए हैं जिसके बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि मुल्जिम ही अपनी बीवी का असल कातिल है और योर ऑनर ये एतराफ़े जुर्म भी कर चुका है। योर ऑनर, मुल्जिम किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। योर ऑनर, मैं मिस्टर मोहसिन अली के दिफा में अदालत में हाजिर होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा क्लाइंट कोई आदी मुजरिम नहीं है। मिस्टर मोहसिन अली के हाथों अगर उनकी वाइफ का कत्ल हुआ तो वो एक हादसा था, कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं था। योर ऑनर, मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि फैसला देने से कबल उन अवामिल को भी मद्देनजर रखा जाए कि जिसके सबब ये कत्ल हुआ। आखिर क्यों एक शरीफ आदमी इस पॉइंट पर पहुंचा कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया? ज़हनी दबाव जज साहब,
मकतूला का मिजाज तो अदालत के सामने आ ही चुका है। मकतूला बदजुबान और अक्खड़ मिजाज औरत थी और उसका रवैया भी मेरे क्लाइंट के साथ कुछ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मेरा क्लाइंट ज़हनी मरीज बन गए थे। और इसका सबूत यह है जज साहब कि गुज़श्ता 1 साल से मेरे क्लाइंट एक माहिर नफ्सियात से इलाज करा रहे हैं। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट के लिए बैटर्ड स्पाउस सिंड्रोम की डिफेंस पुली लेना चाहता हूँ, जो कि एक ऐसा अर्जा है कि जिसमें इंसान की जिंदगी अपने लाइफ पार्टनर के हाथों अजीरन हो जाती है और अपने लाइफ पार्टनर के ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से तंग आकर वो शख्स इस नतीजे पे पहुंचता है कि उसे अपने लाइफ पार्टनर से खतरा महसूस होता है और वो शख्स इस कदर वहम और खौफ का शिकार हो जाता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को कत्ल कर देता है। और यहाँ भी यही हुआ जज साहब। ऐसे कई केसेस अमेरिका और यूरोप की अदालतों में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। योर ऑनर, वकील साहब की बैटर्ड स्पाउस सिंड्रोम की प्ली में कोई हकीकत नहीं है। ठीक है कि अमेरिका में और यूरोप में इस किस्म की प्लीज ली जाती हैं, लेकिन वहां पर भी इसको डिफेंस के तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। योर ऑनर, ये तो एक सीधा साधा प्री मेडिटेटेड मर्डर का केस है जिसमें मुजरिम ने बाकायदा प्लान किया। योर ऑनर, ये प्लानिंग करके अपने दफ्तर से निकला, अपनी बीवी को फॉलो करते हुए घर गया, बीवी का पिस्टल लेकर इसने बीवी को कत्ल किया और फिर वापस छुप के अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। और तो और योर ऑनर, इस शख्स ने अपना किया हुआ जुर्म एक और मासूम इंसान के सर डाल दिया। योर ऑनर, ये ना तो ज़हनी मरीज है कि वकील साहब अब इसको बचाने के लिए इंसैनिटी की प्ली ले, और ना ही ये मासूम है। योर ऑनर, ये अगर अपनी बीवी से इतना तंग था तो उसको छोड़ भी सकता था। क्या मोटिव क्या था कत्ल करने का? प्रॉपर्टी तो नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि प्रॉपर्टी वो पहले ही अपनी छोटी बहन के नाम कर चुकी है। अगर तुम उसे डिवोर्स करते तब भी तुम्हें फाइनेंशियली कोई फायदा नहीं होना था, मार के भी तुम्हें कोई फाइनेंशियली फायदा नहीं हुआ। नफरत, इतनी नफरत थी उससे। बस उस दिन मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया था। शौहर समझती ही नहीं थी वो मुझे, गुलाम समझती थी। बिजनेस सर्कल में मशहूर था कि शहनाज ने अपने लिए गुलाम खरीदा है। शक्ल सूरत तो थी नहीं, उम्र भी निकल चुकी थी, बस एक दौलत ही थी जिसका घमंड था उसे। मैंने उससे कहा कि ये असाइनमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुबह कर लूंगा, लेकिन नहीं मानी। मोहसिन, ये असाइनमेंट कंप्लीट किए बगैर तुम घर में कदम नहीं रखोगे। अरे तुम इतने लेजी क्यों होते चले जा रहे हो? 1 हफ्ता हो गया तुम्हें दिए हुए, अभी तक तुमने इसे कंप्लीट ही नहीं किया। ये फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो तुम फैसला करोगे कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। औकात में रोक नहीं। अच्छा, वो ड्राइवर के हाथ गाड़ी वापस भिजवा देना, वरना मैं आऊंगा कैसे घर वापस। अच्छा, जैसे माँ बाप के घर में तो तुम बहुत गाड़ियों में सफर करते थे, 2 वक्त की रोटी तुम्हें मुयस्सर नहीं थी। मेरा एहसान मानो कि तुम्हें इस पोजीशन में बिठाया मैंने लाके। रक्षा ना मिले तो बस में आ जाना। अब भाड़ में गए, अब हद हो गई है। शौहर बना के मुझे गुलाम बना लिया। अब मैं इस औरत को बताऊंगा कि इसने अपने लिए कोई गुलाम नहीं खरीदा है। उस दिन मुझे अपनी बेहद तजलील महसूस हुई। मैंने सोचा आज यार या पार। उस टाइम ऑफिस में सिर्फ एक प्यून था। मैं मौका देख के निकला, रक्षा करके घर पहुंचा। असाइनमेंट कंप्लीट हो गया जो तुम घर आए हो? वो असाइनमेंट अब मैं सुबह करूंगा, और जब मेरी मर्जी होगी तब करूंगा। मोहसिन, दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में हो? किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, अब इसी लहजे में बात करूंगा मैं तुझसे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। एहसान फरामोश, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे सामने ज़बान चलाता है। तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे हाथ उठाया तूने? मैं बताती हूँ तुझे, अभी तुझे बताती हूँ मैं।
बहुत बर्दाश्त कर ली तेरी अकड़। मोहसिन, दिमाग खराब है तेरा? पागल दिमाग तो मैं तेरा भी ठीक करता हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। मोहसिन पागल है? बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा, लेकिन मैं क्या करता जब उसने मुझ पे पिस्तौल तान दी। वो पागल थी जज साहब। अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मेरी जान ले लेती। मैं मारना नहीं चाहता था, मैं मारना नहीं चाहता था जज साहब। बहुत ही सफाक, खुदगर्ज और बेहिस इंसान हो तुम। एहसान फरामोश भी हो। तुमने कौन सी मोहब्बत में शादी की थी उससे? फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए की थी ना, और वो बेचारी तो सपोर्ट करती थी तुम्हें। तुम्हारी बहनों की शादी कराई, तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करती थी। तुमने क्या किया उसके लिए? ये एहसानों का बदला दिया, इतनी नफरत की उससे, मार डाला बेचारी को। योर ऑनर, अगर ये अपनी बीवी से इतनी नफरत करता था तो ये तो मर्द था, कभी भी डिवोर्स कर सकता था उसे। जान लेने का इसके पास क्या हक था योर ऑनर? ये सफाक बेहिस इंसान किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है सर। वकला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम मोहसिन ने अपनी बीवी शहनाज का कत्ल किया और एक बेगुनाह शख्स हामिद को इस मुकदमे में फंसवा दिया। मुल्जिम ने कत्ल करने के साथ साथ अदालत को भी धोखा देने की कोशिश की, लेकिन एडवोकेट आमना और पुलिस की काविशों के तहत मुल्जिम गिरफ्तार हो गया। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम को सजाए मौत और 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम के वकील की तरफ से बैटेड स्पाउस सिंड्रोम की जो डिफेंस प्ली ली गई थी, अदालत उसे मुस्तरद करती है और सेक्शन 302 के तहत मुल्जिम को सजाए मौत और 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम हामिद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@saman.tv।